हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि विल यू रिसीव अ कॉल टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम योर एक्स। दैट्स इट। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, आपके रिलेशनशिप की जो भी स्टेज और फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो आजकल बहुत डेस्परेटली अपने एक्स को मिस कर रहे हैं। ठीक है। और एक्स आपका कितना पुराना है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका पर्सन एक्स कैटेगरी में कौन सी टाइप में है। ठीक है। मैं सिंपली ये चेक करूँगी कि अगर आप अपने एक्स को बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली मिस कर रहे हैं तो क्या आपको अपने एक्स की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा या नहीं। एज आई सेड, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो इमीडिएटली आप अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करें। एक्स है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस पर्सन को अपनी आंखों के सामने उसका चेहरा लेकर आएँ, सोचें उसके बारे में, रिकॉल करें उसके साथ गुजारे हुए जितने भी पल हैं। कुछ लोगों की तो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में ख़राब हो जाती है जब वो अपने एक्स का जिक्र करते हैं। बी रिस्पेक्टफुल। ये वही एक्स है जिसके साथ आपने कुछ बहुत ही खूबसूरत वक्त और बहुत ही मोहब्बत भरा टाइम गुजारा है। तो फिर जो भी है जैसे भी रहे, हर किसी के हालात कड़वे नहीं होते, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। क्या आपके एक्स आपको कॉल टेक्स्ट और मैसेज करेंगे? क्या आपके एक्स आपको कॉल टेक्स्ट या मैसेज करेंगे? क्या आपके एक्स आपको कॉल टेक्स्ट या मैसेज करेंगे? प्लीज़ टेल मी द एनर्जी। क्या आपके एक्स आपको कॉल टेक्स्ट या मैसेज करेंगे? आखिर में तो ज़िद आ गई है जनाब। सबसे पहला कार्ड द सन, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन द हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओए तेरी खैर। ऑल राइट, दोनों ही इंतहाई दर्जे के हेड स्ट्रॉन्ग। आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कुछ परसेप्शंस बन गए हैं। और वो परसेप्शन ये कि एक वक्त होता था कि जब आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए ऐसा खुशी का बॉम्ब होते थे जिसकी कोई हद नहीं। परसेप्शन में ये नज़र आ रहा है कि जैसे आपने वो अचीव कर लिया जो आपने मैनिफेस्ट किया था, एंड दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कभी हो सकता है ये आपके एक्स इस वजह से भी बने हों कि आप दोनों के दरमियान फाइनेंशियल स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस हो, और ये बहाना कह लें या ये रीज़न कह लें, ये एक बिला वजह का एक शोशा कह लें कि मैं और तुम एक नहीं हो सकते। किसी हो सकता है इस पे बात ना हुई हो, लेकिन ये चीज़ बहुत ऑब्वियस, लाउड और क्लियर होगी जब आप दोनों पार्टनरशिप में रहे होंगे। आपके एक्स ने आपको बड़े तरीक़े से ये चीज़ ऑब्वियस फील भी करवाई है कि मेरा और तुम्हारा एक ना होना, उसकी एक बहुत सारी रीज़न्स में एक रीज़न यही है कि हम दोनों के दरमियान डिफरेंस है। बट विद दीज टू कार्ड्स इट लुक्स लाइक कि आपने इस प्रोसेस को मैनिफेस्ट किया, इस स्ट्रगल को मैनिफेस्ट किया, इस ऑब्वियस सी रीज़न को मैनिफेस्ट किया। नाउ योर पोजीशन इज़ टोटली चेंज्ड विद दिस हाई प्रीस्टेस। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आप दोनों एक दूसरे को टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स एक्सचेंज करते हैं। आप अपनी लाइफ में सेटल हैं,
देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, एंड दिस पर्सन इज़ विनिंग एंड लिविंग इन हिज और हर ईगो। लेकिन इंट्यूटिव लेवल पर आप दोनों सोल लेवल पर बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ठीक है, ये अपने आप को बहलाने के लिए बहुत सी ऐसी लॉजिक्स का सहारा लेते हैं कि इट्स ऑल गुड अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, इट्स ऑल फाइन अगर मेरी और इसकी नहीं बनती, इट्स ऑल ओके हम दोनों सेपरेशन मोड में हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। बिकॉज इन दी एंड आप दोनों ही अपने अपने डोमेन में बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं, बहुत सख्त नज़र आ रहे हैं। ईगो का मसला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इवन सितारे भी गर्दिश में अगर हो जाएं, कुछ भी हो जाए, बहुत ज़्यादा हॉरोस्कोप्स की चीज़ों को देखना और सन, मून, राइजिंग, प्लैनेट्स, मूवमेंट और सितारे फैलाना, ढिमका, चांद चढ़ना, चांद उतरना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटेंस इंटरेस्ट है आपका या आपके एक्स का। एंड दे बिलीव कि जो कुछ भी हॉरोस्कोप्स की प्रेडिक्शंस में बताया जाता है उसी के अकॉर्डिंग मूव किया जाए, ऐसा लगता है। या तो आपको ख़ुद को बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी से लगाव है या इनको बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी से लगाव होगा, एक चीज़। दूसरा, क्या आपके एक्स आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे? ना चाहते हुए भी, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि आपको अब इतनी डेस्परेट अर्ज नहीं है और उनको उनका दिल चाहता है तो उनकी ईगो उनको आए बाएँ शाये करवा देती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब बड़ी शिद्दत से कोई डेस्परेशन नज़र ना आ रही हो, लेकिन पूरे क्वेश्चन के एंड में जाकर जब एम्परर आ गया तो दैट मीन्स कि दिल चाहता भी है तो भी बहुत हद तक जिसे कहना चाहिए कि दिल अपनी मैं को ना मार लेते हैं, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नाउ लेट्स क्लैरिफाई कि ये एनर्जी आई क्यों है, पहले ये देखते हैं। द सन कार्ड, क्या आपके एक्स आपको कांटेक्ट करेंगे? क्या आपके एक्स आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे? द सन कार्ड यहाँ पर किस एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिसीजन को, लीडरशिप स्किल्स, कंट्रोल, थ्रोन, विक्ट्री। जो चाहा वो मिल गया, जो सोचा वो हो गया, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जो मैंने कहा था ना कि मैनिफेस्ट किया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दे थिंक कि एक टाइम पर जैसे ये बिहेव करते थे अब आप बिहेव करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? क्या आपके एक्स आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे? प्लीज़ टेल मी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? यू हैव बिकम वेरी नॉलेजेबल। आपके पास रीज़न है, आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास विजडम है। आपने साइलेंस में रहते हुए बहुत चीज़ों को डीपली देखा है। आप अब बहुत लॉजिकल मैनर में चीज़ों को, हालात को, वाक़यात को, कम्युनिकेशन को कैरी करते हैं। आपने अपने ऊपर बेइंतहा काम किया है। तो अगर कहीं ना कहीं दिल में एक उम्मीद है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इतनी स्टेबिलिटी के बाद भी इस इंसान की याद आती है, तो मे बी आप अपने एंड पर बिल्कुल तैयार हैं कि आप के पास अगर ये चीज़ रिसीव हुई, कॉल, टेक्स्ट या मैसेज, तो हाउ यू गोइंग टू डील विद इट। बट शायद आपके एक्स को नहीं पता, वो उसी जोन में, उसी ज़िद में, उसी तरह से उन वक्तों में वो वक्त गुजार रहा है जब उस वक्त जिस वक्त उसने आपको छोड़ा था या जो भी किया था। ठीक है, नाउ लेट्स सी के हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। पाइसीज एनर्जी, क्या आपके एक्स आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे? प्लीज़ टेल मी कि पाइसीज एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। टेन ऑफ सोर्ड्स, दे नो दैट दे हैव हर्ट यू, और उनको लगता है कि आपने भी उनको उतना ही पल्ले दर्जे का तकलीफ़ दी है। अगर उन्होंने आपको तंग किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, तो आपने भी उनके ऊपर बम गिराया। तो इल्ज़ामात और एक्यूजेशन, एलिगेशन दोनों तरफ से बराबर है। पंगा ना हो जाए,
फड्डा ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, मेरे पास रीज़न है, मेरे पास जवाज़ है उससे बात ना करने का। आप अपने तौर पर सोचते हैं, मेरे पास भी जवाज़ है, तो बेहतर है हम दोनों अगर खामोश हैं तो हम खामोश ही रहें। हम सेंस कर सकते हैं। अभी अगर मैं देखूं तो ये पर्सन परेशान है और आप इसकी परेशानी को बहुत तरीक़े से सेंस कर सकते हैं। आप बहुत बेचैन हुए हुए हैं और आपको अच्छी तरह मालूम है, जो आपको इतनी शिद्दत से इसकी याद सता रही है ना, वो इसीलिए क्योंकि ये इंसान परेशान है। ये जब जब परेशान होता है इसको आप ही याद आते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, बट इनको फियर है कि आप इनको आप ठीक ठाक तरीके से रिजेक्ट करेंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ गया। ये आपको डेफिनेटली अप्रोच करना चाहते हैं, या आपको डेफिनेटली कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन ये इनकी कच्ची हो जाएगी ना कि पौ हो गई मेरी, तो ऐसा कैसे हो गया, मेरी पौ हो गई। एम्परर एनर्जी, एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जनाब, बिल्कुल साफ लग रहा है कि ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, और करने का इन्होंने शायद अटेम्प्ट भी किया होगा। आपको शायद किसी ख़ास सिटी से या आपको किसी ख़ास नंबर से कॉल्स आती भी होंगी, लेकिन आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते होंगे कि ये कौन है। यही शायद एक साइन है। दे आर नॉट लूजिंग होप, एटलीस्ट इतना तो मैं कह सकती हूँ। और गिव अप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बस बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और उन सारे मसले मसाइल को जब ये सोचते हैं, फिर इनको याद आ जाता है कि एक मसला मेरी ज़िद का भी तो है, एक मसला मेरी अना का भी तो है, तो फिर मैं कॉल टेक्स्ट या मैसेज क्यों करूं? ठीक है जनाब, तो क्या आपके एक्स आपको कॉल टेक्स्ट या मैसेज करेंगे? दे वॉन्ट टू, बट दे आर नॉट डूइंग, और दे आर नॉट मेकिंग अ कॉल, इस तरह की चीज़ें। लेट्स चेक द माइंड सेट। इनके माइंड में क्या चल रहा है, जो इनको हुड़क भी हो रही है, इनका दिल भी कर रहा है, इनको लग भी रहा है, ये बहुत पुश भी हो रहे हैं, लेकिन फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे। तो लेट्स सी कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ टेल मी मोर आंसर्स, प्लीज़ गिव मी मोर आंसर्स। क्या आपके एक्स आपको कॉल टेक्स्ट या मैसेज करेंगे? क्या आपके एक्स आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे? फ्रेंडलीनेस नंबर 2, न्यू विजन, बिग होप, द रिबेल अगेन एरीज, गिल्ट है इनको, वाओ, प्लेफुलनेस। देखिए मैंने कहा था कि ऐसा कोई डाउट नहीं है कि ये आपको मिस नहीं कर रहे, दे आर मिसिंग यू, बट ये एक्सपेक्ट भी तो कर रहे हैं ना। इनको ये भी तो लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया, इन्होंने आपको कॉल की, इन्होंने आपको मैसेज किया, तो हो सकता है आप वो सब कुछ इनके सामने रख दें कि क्या हुआ था, तुम्हें तमीज़ नहीं थी, तुम्हें ख्याल नहीं आया, तुमने कैसे किया ये, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अब भी मुझे कांटेक्ट कर रही हो व्हाट्सोएवर, थिंग्स लाइक दैट। They miss your company a lot, and they are missing your company. इनके माइंड में ये है कि किसी तरह से कुछ मैजिकल हो जाए और एक न्यू डायमेंशन और एक न्यू विजन डेवलप हो जाए, एक नए सिरे से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं कि जैसे पास्ट को इरेज़र से नहीं मिटा देते, अपना किया हुआ तो इरेज़र से मिटाना चाहते हैं,
लेकिन अपने साथ जो हुआ है उसके लिए ये बहुत फड्डे करने वाले हुए हैं। नेगेटिविटी कह लें, अपने साथ हुई भी ज़्यादती इनको पक्की याद है, लेकिन ज़ंजीरें तोड़ी हैं तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोशिश तो करने की है, ठानी भी। इनको होता है, इनकी फीलिंग्स में ना ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपने कोई कर्स कर दिया, आपने कुछ पढ़ दिया, आपने कोई बद्दुआ दे दी, इनको ऐसी फीलिंग्स आती है। ये जब जब कभी भी परेशानी के आलम में अपने आप को लाइट अप करने का सोचते हैं तो ये आपके बारे में बहुत शिद्दत से वो सब कुछ जो मैं कह रही थी ना, जहाँ से मैंने रीडिंग शुरू की थी, वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो क्या आपके एक्स आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे? ये जो ईगो का पंगा 3 जगह नज़र आया है, ये चीज़ एक बहुत बड़ी हर्डल है। अदरवाइज़ ये हटे तो शायद ये 1 सेकंड भी ना लगाएं और आपसे कांटेक्ट कर लें। तो जब तक ईगो का मसला, तो देखें इंसान का अपना ख़ुद का क्रिएट किया हुआ होता है, इसमें कोई कुछ कह ही नहीं सकते। लॉजिकल माइंडसेट, बहुत सी रीज़न्स को और एक्सक्यूज़ेस को उन्होंने अपने ऊपर बिल्कुल ऐसा बना लिया है कि नहीं करना ना मैंने अगर टेक्स्ट, कॉल, मैसेज, तो मेरे पास जेन्युइन एक्सक्यूज़ेस हैं। तो उसको रख के, मद्देनज़र रखते हुए ये आपके साथ मैक्सिमम लेवल पर आपको पेंडिंग में रख रहे हैं, ठीक है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।